गुड मॉर्निंग मेरे चुटपुट, कैसे हो? आई होप आप सब अपने फैमिली के साथ घर पे खुश हो और सुरक्षित हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में क्या लिखना सिखाऊंगी? च लिखना सिखाऊंगी, ठीक है? तो कैसे च लिखेंगे तो मैं बताऊंगी, फिर आप उसे देखकर अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करोगे। तो पहले हमें 4 लाइन यानी 1 2 3 4 लाइन्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है? तो अब आपको कैसे लिखना है च? पहले आपको यहाँ पे एक डॉट और यहाँ पे एक डॉट देने, यानी 2 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। फिर आपको सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, यानी दोनों पॉइंट को मिला देना है। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करनी है और इसके नीचे से लाते हुए इसको इस लाइन में मिला देना है। ये आपका क्या बन गया बेटा? च। च से क्या होता है? चम्मच। जब मम्मा आपके लिए खीर बनाती हैं या फिर आपके लिए सूप बनाती हैं तो आप सब स्पून से सिप करते हो ना, खाते हो। तो चम्मच को क्या बोलते हैं? स्पून। और स्पून को ही बोलते हैं चम्मच, ठीक है? फिर से देखो, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए 2 पॉइंट्स बनाने होंगे या फिर डॉट्स, और दोनों को मिला देना है इस तरीके से। फिर हमें एक और छोटा सा लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इसके नीचे से कर्व में लाइन में इसमें मिला देना है। ये क्या बन गया आपका बेटा? च, ठीक है? फिर से देखो, हमें 2 पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं एकदम सीधी, और फिर ये दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से ऐसे मिला देना है। फिर हमें एक माइनस या फिर छोटा सा स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है और जहाँ से ये पॉइंट्स ख़त्म हुए हैं वहाँ से इसको लाते हुए इस लाइन में मिला देना है, थोड़ी सी कर्व लाइन में, टेढ़ी लाइन में, ठीक है बेटा? चलो एक बार और मैं बता दूँ, हमें 2 पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं और इसको मिला लेना है। फिर हमें एक माइनस यानी एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें एक छोटा सा कर्व थोड़ा सा टेढ़ा लेते हुए इस लाइन तक आपको मिला देना है। क्या बन गया आपका ये? च। च से क्या होता है? चम्मच। फिर से हमने 2 पॉइंट्स बनाए और फिर एक स्लिपिंग लाइन और इससे कर्व लाइन। तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में कोशिश करोगे। अब एक और तरीका बताती हूँ। पहले आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे, फिर छोटा सा कर्व और इससे मिलते हुए इसे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से भी आप च लिख सकते हो। तो आपको जो ईजी लगे उस प्रोसेस में आप इसे लिख सकते हो, ठीक है? इस तरीके से च से चम्मच। बाकी जो पेज है आपका वो होमवर्क है। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश में आज बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? इंग्लिश में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ई लिखना सिखाया था, ठीक है? आज हम लोग क्या लिखेंगे? ई के बाद क्या आता है? यस, एफ। एफ फॉर फिश। तो फिश कैसे लिखेंगे? जैसे आप सब ई लिखते हो ठीक उसी से मिलते हुए हमको लिखना है। देखो कैसे, पहले हमें रेड लाइन से और एक मिडिल लाइन पे 2 पॉइंट्स बनाने हैं, दोनों को आपको एक दूसरे से मिला देना है, ठीक है? तो जैसे आप लोग ई लिखते हो तो 3 मैंने आपको डॉट्स बताए थे, इसमें आपको 2 ही डॉट्स लगेंगे। देखो, एक ऊपर यानी रेड लाइन में और एक मिडिल लाइन में, 2 आपको डॉट्स देने हैं और दोनों को स्लिपिंग लाइन की तरह ऐसे मिला लेना है। ये बन गया आपका एफ। अगर आप नीचे भी बॉटम में लाइन करोगे ड्रॉ तो ये बन जाएगा आपका ई, बट हमें एफ लिखना है तो हमें 2 ही लाइन ड्रॉ करनी है। चलो फिर से मैं बताऊं, पहले हमें एक को रेड लाइन में डॉट देने हैं, एक मिडिल लाइन में डॉट देने हैं, ठीक है? और दोनों को मिला लेना है स्टैंडिंग लाइन में। फिर हमें रेड लाइन में एक छोटा सा डॉट और एक मिडिल लाइन में छोटा सा डॉट दे देने हैं। अब हमें ये दोनों जो डॉट है एक दूसरे से इस तरीके से लाइक दिस ऐसे मिला लेना है। तो ये क्या बन गया आपका? एफ। एफ फॉर फिश। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है ना। फिश कहाँ रहती है बेटा? कहाँ स्विम करती है? वाटर में। बट हम लोग वाटर में नहीं रह सकते, हमें अगर पानी के अंदर डाल देंगे तो हम लोग डूब जाएंगे, ठीक है? बट फिश के पास क्या होता है? विंग्स होते हैं जिससे वे स्विम करते हैं। उन लोग अगर पानी से उन लोग को निकाल दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, वो जिंदा नहीं रह सकती, वो पानी के अंदर ही जीवित रहती हैं। चलो फिर से देखो, मैंने
2 डॉट्स पहले बनाए, अब एक दूसरे से ऐसे मिला लो स्टैंडिंग लाइन में। फिर हमने यहाँ पे एक डॉट दिए, यहाँ पे एक डॉट दिए, फिर हमें स्लीपिंग लाइन में ऐसे दोनों को मिला लेना है। ये बन गया आपका F। बहुत ही इजी और सिंपल है, आप इसे बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। घर में आप इसे कोशिश करोगे, बहुत ही आसान तरीक़ा से आप इसे लिख सकते हो। F बहुत ही इजी है लिखना। तो बाकी जो पेज है बेटा आपका ये होमवर्क है, इसे आप अपनी इंग्लिश की कॉपी में कंप्लीट करोगे। चलो नेक्स्ट, मैथ्स में क्या है बेटा, मैथ्स में मैंने आपको 4 लिखना सिखाया था, ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में। आज हम लोग 4 के बाद क्या लिखेंगे बताइए, 4 के बाद क्या आता है, यस 5। तो 5 कैसे लिखोगे, 5 भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप कोशिश करोगे तो लिख सकते हो। देखो, पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन, एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमें नीचे की ओर एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें कर्व लाइन में ऐसे नीचे से लाते हुए ऐसे लाना है, कर्व, जैसे आप लोग सी लिखते हो, ठीक है। फिर से देखो, एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसको इस पॉइंट से नीचे की ओर लाना है, और हमें इससे मिलते हुए उल्टा सी लिखो या फिर कर्व लाइन इसको बोलते हैं, ऐसे लिखना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, 5। फिर से देखो, मैं पॉइंट्स देकर आपको बताती हूँ। पहले 2 पॉइंट्स दे लो, तो आप ये दोनों को मिला लो, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपको नीचे की ओर लाना है एक लाइन छोटा सा। अब आपको सी यानी एक छोटा सा कर्व लाइन आपको ड्रॉ करनी है, इस तरीके से। बहुत सारे बच्चे जो हैं एस के तरीके से 5 लिखते हैं, तो वो बेटा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर वो पता ही नहीं चलता है कि एस लिखो या फिर 5 में हमेशा ऐसे ये स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है, कोई भी कर्व लाइन नहीं रहेगा। फिर आपको स्ट्रेट नीचे की ओर आना है, और फिर यहाँ से आपको कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, तब जाकर ये आपका 5 बन जाएगा। तो मैथ्स में आपकी ये होमवर्क है बेटा, आप इसे लिखोगे और अपने पेज को कंप्लीट करोगे। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।